बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अडयाला जेल मुंतकिल होने के बाद इमरान खान ने अपने वकला के साथ पहली मुलाकात की है और पहली मुलाकात करने के बाद इमरान खान ने अपने वकला के ज़रिए ना सिर्फ आवाम को मैसेज दे दिया है बल्कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को भी दो टुक अंदाज में पैगाम पहुंचा दिया है कि अब जंग होगी, हकीकी आज़ादी की जंग होगी, आइन और कानून की जंग होगी, पुरअमन तरीके से जंग होगी और ये जद्दोजहद जंग की सूरत अब इख्तियार कर गई है। और ये इमरान खान की जानिब से रात गए बहुत बड़ा हंगामी तौर पर ऐलान कर दिया गया है। अब आपने इस पूरे मामले को समझना है कि आखिरकार क्यों इमरान खान को ये बात करनी पड़ी है और किस तरीके से जनरल आसिम मुनीर, जनरल आसिफ गफूर, जो पाकिस्तान मिलिट्री कमांड में दो अहम तरीन शख्सियात हैं, उनकी जानिब से किस तरह से मुज़ाकरात को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो गलतफहमियाँ पैदा हो चुकी हैं, इनके दरमियान जो चपकलश पैदा हो चुकी है, इनके दरमियान जो अब आपसी ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, इनको किसी तरह से हल किया जाए और हल करने के बाद ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान ना सिर्फ इलेक्शन की तरफ जाए बल्कि पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जाए। अब आपने इस पूरे मामले को समझना है। देखिए, इमरान खान को तो अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया और अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अडयाला जेल में मुंतकिल करने के बाद बहुत सारे लोगों के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो गई है, जिसके अंदर नवाज़ शरीफ भी शामिल है, मरियम नवाज़ शामिल है, आसिफ अली जरदारी शामिल है और बिलावल भुट्टो शामिल है। उनकी जानिब से अब ये ख्वाहिश की जा रही है, उनकी जानिब से ये बात की जा रही है कि अब इमरान खान को लंबा जेल रखने के लिए तैयारी की जाए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं। देखिए, नवाज़ शरीफ क्यों पर तोल रहा है पाकिस्तान आने के लिए, फिर मैं आपको जरदारी ख़ानदान का बताता हूँ। पहले आप शरीफ ख़ानदान की कहानी सुन लें। शरीफ ख़ानदान जिसके अंदर नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ ये दोनों चाहते हैं। देखिए, इनकी जो मुलाकातें हुई लंदन के अंदर, साजिशें हुई, प्लान हुए, इनके आपस की मीटिंग्स हुई, इजलास हुए, उसके अंदर क्या तय पाया? उसके अंदर ये तय पाया कि हमने कुछ शराइत रखनी है इस्टेब्लिशमेंट के सामने। ये नवाज़ शरीफ की जानब से कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट के सामने, यानी कि जनरल आसिम मुनीर के सामने हमने कुछ शराइत रखनी है। और शराइत क्या हैं? शराइत अब आपने समझनी है। शराइत ये हैं कि हमने इमरान खान को माइनस करना है, डिस्क्वालीफाई करना है, सिस्टम से निकालना है और उसको उतनी देर तक जेल में रखना है जितनी देर तक ना सिर्फ इलेक्शन नहीं हो जाते, हमारी हुकूमत नहीं बन जाती, बल्कि अगले 5 साल भी हम लोग नहीं निकाल लेते। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त, मैं नवाज़ शरीफ ने कहा है कि मैं वज़ीर आज़म और मरियम नवाज़ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी कि डिप्टी वज़ीर आज़म बनेगी। तीसरी शर्त, नवाज़ शरीफ ने कहा है कि जो इसहाक डार है, सादिक संजरानी को आपने फ़ौरन हटाना है और इसहाक डार को आपने चेयरमैन सेनेट लगाना है। ये तीसरी और चौथी शर्त जो कि नवाज़ शरीफ की जानिब से रखी गई है कि सदर को जैसे ही ख़त्म ओहदा, रिटायरमेंट इसकी हो गई, अब जैसे ही वो इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होना है तो सदर भी मेरी मर्ज़ी का होगा और उसके बाद मुझे इसके लिए सॉवरन गारंटी चाहिए। अब सॉवरन गारंटी क्या है, इसको आपने समझना है। सॉवरन गारंटी ये है कि दो ममालिक के सरबराहान यानी कि यूएई के शेख ज़ायद अल नहयान और दूसरे मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, ये दो शख्सियात सॉवरन गारंटी दें, यानी कि रियासती सतह पर ये ज़मानत दें, गारंटी दें इन शराइत के ऊपर अमल दरामद की, तब मैं पाकिस्तान आके लैंड करके मामलात ठीक करने के लिए तैयार हूँ। अब ये जैसे ही बात की गई तो उधर से जनरल आसिम मुनीर ने फ़ौरन बंद कर दिया फ़ोन को और नवाज़ शरीफ हेलो हेलो करता रहा, आगे से कोई जवाब ही नहीं आ रहा और लाइन कट गई। ये अब नवाज़ शरीफ की जो शर्तें हैं, कोई बेवकूफ़ आदमी ही इन शर्तों को पूरा कर सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि अब नवाज़ शरीफ को हमने वोट नहीं देना, नवाज़ शरीफ को हमने इक़्तिदार नहीं देना, नवाज़ शरीफ को हमने पावर में नहीं लाना, नवाज़ शरीफ को हमने हुकूमत नहीं देनी। अगर हमने कोई हुकूमत देनी है या वोट देना है या ताकत देनी है या इख्तियार देना है या हमने मैंडेट देना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को देना है। इसके अलावा हमने किसी और लीडर को ना तो उसकी बात सुननी है, ना उसका कोई पैगाम मानना है। ये बड़ा तोटक अंदाज में आवाम की जानिब से फ़ैसला सुना दिया गया। अब इमरान खान से मुतल्लिक देखिए, इमरान खान दिन ब दिन जो जेल के अंदर बैठा हुआ है वो पॉपुलर हो रहा है।
आपके साथ मैं एक वाक़या शेयर करता हूँ इस हवाले से कि जिन दिनों में 2018 में इलेक्शन हुए तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान मुलाकात होती है GHQ में। जनरल बाजवा जनरल फैज़ हमीद को बुलाते हैं और उसे बुला के पूछते हैं कि ऐ की कीता। ये तब की बात है जब 25 जुलाई को मुल्क में इंतखाबात होते हैं 2018 में, और 26 जुलाई को जनरल बाजवा जनरल फैज़ हमीद को बुलाता है और उससे पूछता है कि ऐ की कीता। इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी दिलवानी थी और तुमने क्या किया, RTS सिस्टम बिठा दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन इमरान खान मेजॉरिटी नहीं हासिल कर सका, उसकी वजह क्या, मुझे बताओ। तो जो जनरल फैज़ ने जवाब दिया था वो बड़ा ही इंटेलिजेंट, बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब था। जनरल फैज़ ने कहा था कि जनाब, मैंने आपको पहले कहा था कि नवाज़ शरीफ को आप जेल में ना डालें। नवाज़ शरीफ जेल में जाएगा तो और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा और उसकी बिना पर वो सीटें निकाल जाएगा। और यही हुआ हमारे साथ। हमने सब कुछ करके देख लिया, RTS बैठा दिया, सिस्टम बैठा दिया, सीटें निकलवा दी, लेकिन इमरान खान को 2/3 नहीं दिलवा सके। आज यही बात मौजूदा हालात में आप लागू करें कि इमरान खान जेल में है, तो जेल में डाल के अगर आप उसकी सीटें कम करना चाहते हैं तो ये आपकी भूल है। इमरान खान डबल सीटों के साथ जीतेगा, इमरान खान और ज़्यादा ताकत के साथ आएगा, इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी के साथ वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। तब आपको इमरान खान को रोकना मुश्किल हो जाना है। इस वजह से ये बार बार ये मैसेज कन्वे किया गया, ये बात पहुँचाई गई है कि इमरान खान को अब आपने रोकना नहीं है। तो ये टॉप लेवल पर टॉप कमांड, जो मिलिट्री कमांड है, उनको बताया गया कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा का ये जो वाक़या, ये जो कहानी है, ये जो बात है, ये जनरल आसिम मुनीर, जनरल आसिफ गफूर और इस वक्त की जो मिलिट्री कमांड है उनको कन्वे की गई है कि अगर आप इस तरह से सोचते हैं कि इमरान खान को जेल में रख के तो आप सिस्टम को बड़ी आसानी के साथ मैनिपुलेट करके और नवाज़ शरीफ को जितवा देंगे। और नवाज़ शरीफ अब जो शर्तें रख रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी हमले कर रहा है, जनरल आसिम मुनीर के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। एक ऐसा शख्स जो कि खुद भागा हुआ है, मफरूर है, अदालत से कन्विक्शन है उसके ऊपर, वो उसके ऊपर अब ये शर्त लगाई जा रही है, उनकी जानिब से, नवाज़ शरीफ की जानिब से शर्त रखी जा रही है कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज़ को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म, और इसके लिए मुझे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और शेख ज़ायद अल नहयान की गारंटी चाहिए। उसको जवाब मिल गया। इमरान खान ने कहा है कि हकीकी आज़ादी की जंग मैंने अब लड़नी है, तैयारी पकड़े। और ये इमरान खान की फतह और जीत है, ये इमरान खान की कामयाबी है। और इमरान खान अडयाला जेल जाने के बाद सुरखरू हो गया और अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया।